जय भीम, नमो बुद्धाय। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, संत रविदास, पेरियार जी, माता रमाई, भीमाई, जिजाई, माता सावित्रीबाई फुले, इन सभी के विचारों को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूं। कल हमने देखा कि सिद्धार्थ गौतम ने दुख मुक्ति का मार्ग पाने के लिए बहुत लोगों के साथ में आधार थामा। उदक रामपुत्र और जो 5 लोग थे उनके साथ में भी ध्यान साधना की। कौंडिन्य, बद्दीय, वप्प, महानामा, ऐसे जो 5 लोग थे उनके साथ में भी सिद्धार्थ गौतम ने अपने आप को बहुत पीड़ा दी, कष्ट दिया अपने शरीर को, क्योंकि उस वक्त एक बात प्रचलित थी कि अपने आप को जितने भी आप पीड़ा दोगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, या हमें जो इच्छित जो मालूमात करना है वो मिल जाएगा। सिद्धार्थ गौतम ने कई विद्याएं सीखी, लेकिन सिद्धार्थ गौतम को जिस सवाल का हल ढूंढने के लिए उसका जवाब नहीं मिला, वो था दुख मुक्ति का मार्ग। अब दुख मुक्ति का मार्ग तो मिलने से रहा, लेकिन उनका शरीर पंजर हो गया। कल हमने बड़ी विस्तार से देखा था कि सिद्धार्थ गौतम ने क्या क्या किया। कई 15-15 दिनों तक अनाज नहीं खाते थे और अपने आप को, अपने शरीर को इतनी पीड़ा दी। उसके बावजूद उनका जो सवाल था, दुख मुक्ति का मार्ग था, वो उनको दिखने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे। तो कल मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह सिद्धार्थ गौतम का पूरा शरीर जो पंजर हो गया था। अगर पीठ को हम हाथ लगाएंगे तो पेट हाथ में लगे, पेट को हाथ लगाए तो पीठ हाथ में लगे। इतनी बुरी हालत सिद्धार्थ गौतम की हो गई, मानो कब जान चली जाए। इतनी बुरी हो गई कि वो ठीक से चल भी नहीं रहे थे, चल पा नहीं रहे थे। इसके आगे हम बढ़ेंगे। मेरे भाइयों बहनों, इसके आगे सिद्धार्थ गौतम ने जो ज्ञान प्राप्ति की खोज की है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो धम्म जानने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए। शायद मुझे लगता है कि ये टाइम कुछ ठीक नहीं रहेगा 8 से 9, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लाइक्स आपके आ रहे हैं। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। हो सकता है बाद में वीडियोस आप देखते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा है, इसीलिए लाइक मत करो। आपको सुनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप सुनोगे नहीं, चिंतन नहीं करोगे, आचरण नहीं करोगे, तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिद्धार्थ गौतम ने, सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दुनिया को दिखाया है, वो मार्ग अगर तुम समझोगे नहीं, उसका चिंतन नहीं करोगे और उस पर चलोगे नहीं, उस मार्ग पे नहीं चलोगे, तो
कोई मतलब नहीं। सिर्फ श्रद्धा से कोई मुझे लाइक्स करते हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध हमारे देश में बहुत बड़ी दुखद बात है कि बाबा साहब ने बड़े बड़े कष्ट से ये किताब लिखी है। और जैसे कि अनेक धर्मों के अंदर वो किताब एक धर्म ग्रंथ बोल के हम रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये पूजा करने वाला ग्रंथ नहीं है, पढ़ने वाला ग्रंथ है, जानने वाला ग्रंथ है, चिंतन करने वाला ग्रंथ है। और चिंतन करके उसके ऊपर अगर आप आचरण नहीं करोगे तो इस संसार में जितने भी सवाल है उसकी हल आप ढूंढ नहीं पाओगे, और दुख मुक्ति का मार्ग क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बुद्ध धर्म के अंदर श्रद्धा महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की प्रज्ञा। इसीलिए आपको ये सुनना बहुत जरूरी है। और आगे इसके आगे जहाँ पे अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो 11वां दिन है, यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। मतलब अभी यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मेरी विनती है कि इसके आगे आप सुनते रहिए, ये प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये ग्रंथ पढ़ते वक्त जो जो सवाल उठते हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो सब सवाल का जवाब मैं दे पाऊं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौतम की तपश्चर्या और स्वपीड़न का अभ्यास अत्यधिक कठोर प्रकार का था। ऐसा 6 वर्ष के लंबे समय तक जारी रहा। 6 वर्षों के अंत में उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वह चलने फिरने भी असमर्थ था। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया और वह संसार के दुख की समस्या के समाधान के निकट भी नहीं पहुंच पाए थे जिस पर उनका मन केंद्रित था। उसने अपने मन में सोचा, यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, न ही प्रज्ञा और न ही मोक्ष का मार्ग है। उस वक्त सिद्धार्थ गौतम को समझ में आया कि जिस मार्ग की खोज में मैं निकल पड़ा हूं, जो संसार में लोग दुखी है, दुख मुक्ति का जो मार्ग है उसे मैं खोजने निकला हूं, लेकिन 6 साल, जिंदगी के 6 साल उन्होंने बिताए ये मार्ग खोजते खोजते। अनेक अलग अलग लोगों से मिले, अनेक सन्यासियों से मिले, अलग अलग लोगों से मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये सिद्धार्थ गौतम अभी सोचने लगे हैं। कुछ इस संसार के सुख के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ दूसरे स्वर्ग लाभ के निमित्त परिश्रम करते हैं। सभी प्राणी आशा के शोक में पड़कर और अपने उद्देश्य को न प्राप्त कर सुख को खोजते हुए निश्चित रूप से ही दुख में जा गिरते हैं। अगर किसी को सही मार्ग ही पता नहीं है, कुछ लोगों ने कहा, कुछ सन्यासियों ने कहा, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने बाल बढ़ा लिए, तो लोग उनको एक श्रद्धा से देखने लगते हैं और उनको लगता है कि ये कोई बड़ा महाऋषि है, उसके पास कुछ ज्ञान है। लोग देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, और लेकिन जब हम करीब जाते हैं और सच में हम खोजना चाहते हैं तो उसमें ज्ञान नहीं मिलता। जो सत्य है, ज्ञान प्राप्ति है, वो नहीं होती। तो जिस ज्ञान के लिए सिद्धार्थ गौतम निकल पड़े थे वो ज्ञान प्राप्ति तो नहीं हुई। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होते चली गई, उनको चलना मुश्किल हो गया। और सिद्धार्थ गौतम अब अपने आप को सवाल पूछने लगे कि क्या मैं सही मार्ग पे हूँ? ये जो लोग कर रहे हैं, किसी को स्वर्ग प्राप्ति की महत्वपूर्ण लगता है और किसी को इस लोक में ज़रूरी इम्पोर्टेंस क्या होता है कि देखो, सन्यासी जो लोग बनते हैं, कुछ लोग इसलिए भी बनते हैं कि जिन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। आज के दौर में भी आप बहुत से सन्यासी, बहुत से बौद्ध भिक्षु
या मैं जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूँ कि वो लोग, उनके ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, कुछ अलग दुनिया से हट के करने के लिए वो जाते हैं, लेकिन उद्देश्य जो होना चाहिए, निर्वाण पद प्राप्त करना या दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढना, खोजना या उस मार्ग पे चलना, ये नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई इंसान अगर सन्यासी बन रहा है तो उसके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो जब सन्यासी बनता है तो वो सही सन्यासी कहलाता है। हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अगर आप सन्यासी बन रहे हो या भिक्षु बन रहे हो तो उस भिक्षु का, उस सन्यासी का सत्य से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। सिद्धार्थ गौतम तो खुद एक राजपुत्र थे, इतना कुछ होने के बावजूद संसार का दुख देख नहीं पाए। जो लड़ाई झगड़े युद्ध जो होते हैं उसका हल उन्हें ढूंढना था और वो ढूंढने के लिए निकल पड़े। इसीलिए मेरे पास है, किसी इंसान के पास कुछ नहीं है, इसीलिए वो अगर भिक्षु बनता है, इसीलिए अगर वो सन्यासी बनता है तो उसका कोई मतलब, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि अपने उद्देश्य तक वो पहुंचेगा ही नहीं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ कि शायद मैं भी तो ऐसा नहीं हूं, मैंने भी तो वो ही नहीं किया। सोचने लगे सिद्धार्थ गौतम, मेरे साथ में भी तो ये नहीं हुआ कि मैं स्वर्ग प्राप्ति के पीछे तो नहीं भागा हूं, या लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तो मैं सन्यासी नहीं बना हूं, या जो भी ये सिद्धार्थ गौतम सोचने लगे। मैं प्रयास को ही दोष नहीं देता जिसने आधार को छोड़कर अपना ही अलग उत्तम मार्ग खोज लिया हो। प्रयास तो प्रयास होता है, कोशिश बहुत जरूरी होती है। मैं जो पूछता हूं वह यह है, क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जाता है? सिद्धार्थ गौतम अपने आप से पूछ रहे हैं कि शरीर को पीड़ा देना, इसी को धर्म कहते हैं? देखिए, उस वक्त सिर्फ दो किस्म के लोग अस्तित्व में थे। एक किस्म के जो लोग थे जो अपने आप को इतनी पीड़ा देते थे, इतनी पीड़ा देते थे और उसी को उससे धर्म का नाम दिया था। और दूसरे जो लोग थे जो पूरी जिंदगी काम भोग में बिता देते थे। तो ये दो अलग अलग ट्रैक पे लोग चल रहे थे। सिद्धार्थ गौतम को ये समझ में आया और बाद में सिद्धार्थ गौतम ने जो मार्ग खोजा उसे मध्यम निकाय कहते हैं, मतलब मध्यम मार्ग। जो मध्यम मार्ग, जो सही मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जो पूरी दुनिया, पूरी कायनात इसके ऊपर चलती है, जो सम्यक कहते हैं जिसे, पूरी दुनिया ही इसी के ऊपर चलती है। मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन जब आर्य अष्टांगिक मार्ग आएगा उस वक्त मैं आपको सम्यक क्या होता है इसके बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करना बंद कर देता है, इसलिए मात्र विचार, मन को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। सिद्धार्थ गौतम को यह पता चला कि मन ही ऐसा है कि प्रमुख है, वो मन ही सबको संयमित करता है। मन को संयमित करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करते तो बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान। क्या उपमा दे रहे, क्या बता रहे कि एक कुत्ता, और जो उस कुत्ते को अपना विचार ही नहीं है। सोच लो, जिस कुत्ते को, एक जानवर भी रहेगा तो भी उसके अपने विचार होते हैं। हम लोग अपने घर में जानवर पालते हैं, कुत्ता भी पालते हैं और काफ़ी लोग उसको प्यार करते हैं, उनके ऊपर करुणा करते हैं। उनको अपनी बुद्धि होती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक कुत्ता जो उसको खुद को
अपनी बुद्धि भी नहीं, मतलब वो पागल कुत्ता है। पागल कुत्ता क्या होता है आप जानते हैं कि पागल कुत्ता जब पागल हो जाता है तो वो किसी को भी काट लेता है। तो इतनी बड़ी बात सिद्धार्थ गौतम कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा था, जो पागल कुत्ते की तरह, क्या है वो शब्द है, बिना विचार का कौन कुत्ता होता है? जो पागल होगा वही बिना विचार का होगा। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। इसकी उपमा दी है, बिना विचार का एक कुत्ता, मतलब मन को संयमित करना जरूरी होता है। इसीलिए मन को संयमित तो करना है, वो लाभदायी भी होता है, क्योंकि मन ही अपने पूरे शरीर पे राज करता है। आगे इसमें बड़ी विस्तार से हम बात करेंगे। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धता से ही पुण्य प्राप्ति हो सकती थी। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मन में कहते हैं कि यदि शरीर की ही बात होती तो भोजन करके ही पुण्य प्राप्ति हो सकती थी, किंतु तब उस कर्ता में भी गुण पुण्य है, लेकिन यह सब किस काम का है? तो क्या होता है कि जो कर्ता होता है उसमें भी पुण्य है। भोजन करके अगर पुण्य प्राप्ति हो रही है तो उसमें भी पुण्य है, तो कर्ता ही पुण्यवान बन गया है। तो मतलब क्या है? जिस खोज के लिए मैं निकला हूं उसका अगर जवाब मुझे नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति नए प्रकाश ज्ञान को प्राप्ति नहीं कर सकता जिसका बल जाता रहा हो, जो भूख से निडाल हो, प्यासा तथा थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र न हो। सिद्धार्थ गौतम सोच रहे हैं कि जो प्यासा है, भूखा है, जो चल भी नहीं पा रहा है, उसका मन संयमित कहां से होगा? इसीलिए सिद्धार्थ गौतम या भगवान बुद्ध कहते थे कि मेरा प्रवचन सुनने को आप जब भी आओगे तो भूखे मत आइए, कुछ खा के आइए, ताकि खाना बहुत जरूरी है। शरीर के लिए खाना जरूरी है, शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन मन के लिए ध्यान साधना बहुत जरूरी है। जो भूख से निडाल हो, प्यासा थका हो, जो भूख से निडाल हो, प्यासा थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र, थकावट अगर होगी तो उसका चित्त एकाग्र हो ही नहीं सकता है। इसके लिए शरीर भी जरूरी है। मैंने इसके पहले बताया था, हमारे पास क्या है? नाम रूप। नाम मतलब चित्त, रूप मतलब शरीर। हमारे पास दोनों है, इसीलिए हम निर्वाण पद तक पहुंच सकते हैं। ये सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात है। आगे भी मैं बताऊंगा इसके क्या मायने रखते हैं। तो अगर शरीर है तो शरीर को सुदृढ़ रखना चाहिए, उसे मतलब बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर तुम शरीर को ठीक से नहीं रखोगे, इसके वजह से हमारा चित्त एकाग्र नहीं होगा, और चित्त एकाग्र नहीं होगा तो अपने मकसद तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है वह कैसे ऐसे उद्देश्य तक पहुंच सकता है? ऐसे वह केवल अपने चित्त मतलब मन द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जाती है। देखिए यहाँ पे शरीर की जो आवश्यकता है वो हमें पूरी करनी चाहिए, उसकी पूर्ति करनी चाहिए। अगर तुम शरीर को जो आवश्यक है वो नहीं कर पाए, तो मैंने अभी बता दिया कि हमारे पास नाम भी था, हमारे पास रूप भी है, नाम भी है, रूप भी है। मतलब नाम मतलब चित्त और रूप मतलब शरीर, ये दोनों चीज है। अगर शरीर को मतलब रूप को अगर तुमको सही रखना है तो उसको एक संयमित मात्रा में कुछ खाने की भी जरूरत होती है, वो भी तुम्हें देना पड़ेगा। उस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। उरुवेला में सिद्धार्थ गौतम अब उरुवेला में है, और उस वक्त जो गृहपति जो था मतलब एक बिजनेसमैन था,
एक व्यवसायिक था, उसका नाम सेनानी था, उसकी लड़की का कन्या का नाम था सुजाता। ये बड़ी ही प्रसिद्ध कथा है, बड़ा ही मतलब पूरी बुद्धिज्म के अंदर ये टर्निंग पॉइंट कहते हैं। इससे बहुत बड़ी टर्न हुआ है जो भगवान बुद्ध इस जो सुजाता से जो मिले और सुजाता के पास से जो खीर उनको मिली, वहाँ से सिद्धार्थ गौतम को पता चला कि शरीर को खाना बहुत ज़रूरी है। सुजाता ने एक निग्रोध वृक्ष से मन्नत मान रखी थी कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो प्रतिवर्ष उसे भेंट चढ़ाया करेगी। अब निग्रोध वृक्ष मतलब क्या होता है? निग्रोध वृक्ष मतलब हम जो बरगद का पेड़ कहते हैं उसे निग्रोध वृक्ष कहा गया है। निग्रोध वृक्ष को उसने एक मन्नत मांग रखी थी कि यदि उसे पुत्र लाभ होता है तो उसे वो चढ़ावा भेंट कर देगी। उसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, इसीलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा ताकि वह भेंट चढ़ा सके। अब पुन्ना मतलब पाली भाषा में पुन्ना होता है और पूर्णा मतलब जो हमारे लैंग्वेज में पूर्णा ऐसे कहते हैं। उसकी जो सहेली थी मतलब उसकी दासी थी, उस दासी को उसने पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेज दिया वहां पे। तो पूर्णा वहां पे चली गई। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वो बरगद का पेड़ था जिसे निग्रोध कहते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम ध्यान साधना करने के लिए बैठे थे जब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनका शरीर जर्जर हो गया था, उनका शरीर पंजर हो गया था। और इसीलिए बरगद के पेड़ को बुद्धिज्म में बहुत महत्व है। ये याद रखो, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, ये दोनों पेड़ को बहुत महत्व उस वक्त लोग दिया करते थे, उसकी पूजा अर्चा करते थे। और मैंने जब ऐसी बात आएगी मैं बताऊंगा कि इस देश से जब बुद्धिज्म खत्म कर दिया गया तो बुद्धिज्म क्या क्या चीज़ें मानते थे, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, उस फेस्टिवल को कैसे दूषित कर दिया जाए, वो यहाँ पे इस देश में विचार हुआ। और उसी के तहत जो आज हम देखेंगे कि बरगद की पेड़ की पूजा होती है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म की देन है। और उस हर चीज़ को कई कथाएं जोड़ी गई, काल्पनिक कथाएं जोड़ी गई, तो ये एक उसका भाग है। इसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा को पूजा स्थली भेजा। गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुन्ना ने सोचा कि वह वृक्ष देवता थे जो स्वयं ही वृक्ष से उतरकर नीचे आ गए थे। सिद्धार्थ गौतम की हालत ही इतनी खराब हो गई थी कि पूरा शरीर बंजर हो गया था और जैसे कि पेड़ की शाखाएं जैसी होती है वैसे उनका शरीर में एक एक पार्ट, पूरा अंग भी, हड्डियां दिख रही थी, पंजर दिख रहा था। तो जैसे उसको लगा कि वो खुद पेड़ नीचे आके बैठ गया हो, वो पूर्णा को ऐसे प्रतीत हुआ। सुजाता आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। वह खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुपतिष्ठित नाम के घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। सिद्धार्थ गौतम ने वो खीर ली और निरंजना नदी पे चले गए। वहाँ पे एक घाट है जो सुपतिष्ठित नाम का वो घाट है, वो घाट पे चले गए। सिद्धार्थ गौतम ने वहाँ पे स्नान किया और वो भोजन जो खीर थी उसको ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उनकी तपश्चर्या के परीक्षण का अंत हुआ। जो 5 लोग जो थे, वप्प, भद्य, महानाम, कौंडिन्य और काश्यप, जो 5 लोग थे, वो लोग उनसे खफा हो गए कि सिद्धार्थ गौतम ने अपना जो सोचा था ज्ञान हासिल करने के लिए, अपने आप को जो तकलीफ देनी थी, जो बहुत कम खाना चाहिए, इतनी भी उनकी हालत थी कि मतलब 15 दिन में एक बार या एक दाना खाते थे इस तरह। और ये
सिद्धार्थ गौतम ने वो जो उनका पण था वो तोड़ दिया, खत्म कर दिया, और वो सुजाता ने जो खीर दी थी वो उन्होंने खा ली। पांच परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उनके रुष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने तपस्वी तथा स्वपीड़न की जीवन का परित्याग कर दिया था, और वे घृणा से सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। उनको उनका गुस्सा आया, सिद्धार्थ गौतम की घृणा करने लगे, घृणा से निकल पड़े और सिद्धार्थ गौतम को छोड़ के वो चल दिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चौथा मार्ग, जो चौथा भाग है, ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन। नए प्रकाश के लिए ध्यान भावना। भोजन द्वारा नई शक्ति प्राप्त करके गौतम अपने पूर्व अनुभव पर विचार करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक के अपनाए गए सभी मार्ग विफल रहे। सिद्धार्थ गौतम को यह समझ में आया कि 6 साल जिंदगी के मैंने बिताए, लेकिन दुख मुक्ति का मार्ग तो मुझे मिला ही नहीं। और वो भोजन करने के बाद, सुजाता की खीर खाने के बाद, उन्होंने सोचा विफलता भी ऐसी सीमा तक थी कि वह किसी को भी पूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। निस्संदेह वह भी दुखी था, किंतु निराशा उसे छू तक नहीं पाई थी। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, हम कुछ हासिल करने के लिए, कुछ बनने के लिए, उसे कहते हैं सम्यक संकल्प कहते हैं। जो दशपारमिता है उसके अंदर कहते हैं सम्यक संकल्प। अगर सिद्धार्थ का जो संकल्प था वो सम्यक था, जो सही था, जो दुख मुक्ति मार्ग उन्हें जो खोजना था, तो हम अगर कोई संकल्प करते हैं तो उसे पाने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए। भले ही अपनी जान की बाजी क्यों न लगाने पड़े, तो हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए। सिद्धार्थ गौतम इतने 6 साल उनकी जिंदगी के बीत गए थे, उसके बावजूद वो हारे नहीं थे। उन्हें अभी भी लग रहा था कि मैं दुख मुक्ति का मार्ग मैं खोज लूंगा। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनके मन की, उनके चित्त की, कि निराशा उनको छू तक नहीं पाई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो हर इंसान को इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं, अब और थोड़ी सी कोशिश के बाद हम लोग नाराज हो जाते हैं कि मैं कभी कभी तो लोग अपने आप को बुरा भला कहते हैं, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ और मेरे साथ लोग ये गलत बर्ताव क्यों कर रहे हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। ऐसी कई बातें हम लोग सोचना चालू करते हैं, लेकिन ये गलत है। सत्य का मार्ग, सदाचरण का मार्ग, सदा आचरण का मार्ग हमें आखिर तक नहीं छोड़ना है। उसकी एक परिसीमा, एक बिंदु होता है जहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे तुम्हें यश ही यश, सफलता ही सफलता मिलेगी। तो निराशा उसे छू तक नहीं पाई। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, सबसे बड़ी बात है। यह मार्ग को पा लेने के लिए सदा आशावान थे, यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की थी, उस रात उसने 5 स्वप्न देखे। वो इतने आशावान थे, उन्हें पता था कि मुझे दुख मुक्ति का मार्ग मिल ही जाएगा। तो जिस दिन सुजाता का जो खीर खाई सिद्धार्थ गौतम ने, वो उस दिन, उस रात को सिद्धार्थ गौतम ने 5 सपने देखे, जो ख्वाब देखे। जब वह जागा तो उसने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उसे अवश्य ही बोधि लाभ प्राप्त होकर रहेगा। स्वप्न, देखिए, स्वप्न का हर रिलीजन में एक अलग महत्व होता है। हर स्वप्न के आप अगर मिलिंद प्रश्न पढ़ोगे तो उसमें स्वप्न का जिक्र बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। किस किस पद्धति का स्वप्न होता है। जो कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिससे कुछ प्रतीत होता है, जिससे कुछ मैसेज होता है। कुछ स्वप्न होते हैं उसका कोई भी मैसेज नहीं, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये जो रात को सिद्धार्थ गौतम ने जो स्वप्न देखे, जो ख्वाब देखे, उसके बाद सिद्धार्थ गौतम को यकीन हुआ कि मुझे दुख मुक्ति का मार्ग मिलना ही मिलना है, मिलने वाला है।
उन्होंने अपने भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की भी कोशिश की थी। यह उन्होंने इस प्रकार किया कि जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उन्होंने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में यह कहते हुए फेंक दिया, यदि मुझे बुद्धि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर जाए। सचमुच वह पात्र धारा की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर तैरने लगा और अंत में काल नाम के नागराजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। अब ये जो बात घटी है, इसके बारे में बहुत लोगों के अंदर बड़े से बड़े सवाल खड़े होते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने ये सोच लिया कि ये जो पात्र है, मैंने जिसमें खीर खाई है, मैं निरंजना नदी में फेंक दूंगा और ये अगर ये उल्टा बहता जाएगा तो मैं सोचूंगा कि मुझे ज्ञान प्राप्ति होगी। इसमें ये भी बात हो सकती है जो आखिर में बताया गया है, काल नाम का जो नागराजा था वो नागराजा के पास जाके डूब गया। हो सकता है उस पात्र में कुछ पानी के अंदर जो नाग था काल, उसको लगा होगा कि उस पात्र में खाने लायक कुछ है, तो वो लेके विपरीत दिशा में, मतलब उल्टी दिशा में भी चला गया रहेगा और वहाँ पे वो पात्र डूब गया। ये भी हो सकता है। या तो फिर और भी जो कायनात जो कहते हैं, जो पूरा निसर्ग कहते हैं, पूरी निसर्ग को सिद्धार्थ गौतम जो थे उनको सम्यक संबुद्ध बनाना था। उनके कर्मों के अंदर इतनी शक्ति थी, कई जन्मों तक के जो उनके कर्म थे, वो कर्मों की शक्ति से, मैंने पीछे भी बताया था, हमने पीछे भी पढ़ा है, इसी किताब में पढ़ा है, इसी ग्रंथ में पढ़ा है कि जो बोधिसत्व सुमेध थे, उन्होंने महामाया के कोख में प्रवेश करने से पहले स्वप्न में पूछा था कि क्या मैं आपके यहाँ पे आखिरी जन्म ले सकता हूँ, आपके कोख में प्रवेश कर सकता हूँ। तो ये सब बातें अपने कर्मों से, लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि हर चीज़ हमें अगर मिलेगी तो हमें अपने कर्मों से, खुद के कर्मों से ही मिलेगी। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव, स्वयं खुद को ही स्वयं प्रकाशित होना है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, कोई हमें मदद करने को आने वाला नहीं है। ये हमारे दिमाग में बात रखिए। अगर ये बात से हम हट गए, दो तीन बातें जो महत्वपूर्ण है, ये तो ये बात मैंने बताई, और दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि बुद्ध धम्म दूसरा कुछ भी नहीं है, वो दुख मुक्ति का मार्ग है। और वो मार्ग के लिए तुम्हें खुद को ही कोशिश करनी पड़ेगी। आपको इस दुनिया में, पूरी कायनात में कोई मदद करने के लिए कभी भी नहीं आएगा। ये अपने आप को समझा दो। अगर तुम्हें लगेगा कि मुझे कोई मदद करेगा तो तुम अंधश्रद्धा में डूब जाओगे। तुम भगवान, देवी देवताओं और बुआ बाबा में गिर जाओगे, फंस जाओगे, लोग लूटेंगे और हम अपनी जो संपत्ति है उसको लुटा दोगे। तो जब हमें ये पता चला कि आत्मदीपो भव, हमको ही करना है, अपने कर्मों का फल ही अपने को मिलने वाला है, तो हम अपने कर्मों को हम सुधार देते हैं। सदाचारण का जीवन क्या है, उसका महत्व क्या है, अगर हम जान लेंगे तो हम सदाचार से जीवन जिएंगे। आशा और संकल्प को सुदृढ़ कर उन्होंने उरीउला को छोड़ दिया और सायंकाल चौड़े मार्ग के साथ साथ पथ पर चलते हुए गया पहुंचे। उरीउला को सिद्धार्थ गौतम ने छोड़ दिया और वहां से चलते चलते गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा। उन्होंने एक नए प्रकाश की प्राप्ति की आशा में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का विचार किया, ताकि उनकी सहायता से समस्या के समाधान का मार्ग मिल सके। तब उन्होंने एक वृक्ष चुना जो
गुरुकुला से निकल के चलते चलते गया तक चले गए। वहाँ पे एक पीपल का वृक्ष चुना, उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने संकल्प किया और ध्यान साधना करने के लिए वहाँ पे बैठ गए। अन्य चारों दिशाओं पर विचार करके उन्होंने पूर्व दिशा को चुना, जिसे क्लेशो चित्तमलो के क्षय के निमित्त सभी महान ऋषियों ने इससे पूर्व चुना था। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये भारत भूमि जो है, जो तपी हुई भूमि है, जिसने कई सन्यासियों, कई बौद्धों, कई निर्वाण तक लोग पहुँचे हुए थे, इसके पहले भी पहुँचे हुए थे, तो उनका भी कुछ मार्ग था। उनके मार्ग के अनुसार सिद्धार्थ गौतम ने पूर्व की ओर बैठ गए। उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठ गए। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके उन्होंने स्वयं से कहा, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां सूख जाए, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु पूर्ण रूप से बोधि प्राप्त किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। तो सिद्धार्थ गौतम ने सम्यक संकल्प किया और जो चाहे हो जाए, मेरे शरीर से पूरा रक्त निकल जाए या मेरे शरीर का जो होना है वो हो जाए, लेकिन मैं दुख मुक्ति का मार्ग यानी कि ज्ञान प्राप्ति करके ही यहाँ से उठूंगा। उन्होंने सम्यक संकल्प किया। हाथियों के राजा के समान तेजस्विता वाले नागों के राजा काल और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनबद्ध बैठे गौतम के दिव्य दर्शन से जागृत हो उठे, इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करेगा। उन्होंने उसकी प्रशंसा की, प्रशंसा से इस प्रकार स्तुति की। अब यहाँ पे जो दिया है, नागों का वर्णन किया है, राजा जो काल है उसका वर्णन किया है, तो हम इससे एक अंदाज लगा सकते हैं कि जो अलग अलग लोग होते हैं उसमें से एक लोक हो सकते हैं ये। और इस लोक जो काल सर्प का जिन्होंने कहा गया है, काल नाम का तेजस्वी वाले हाथियों के राजा के समान तेजस्विता वाले नागों के राजा काल और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी, उसकी पत्नी भी वहाँ पे मौजूद थी। और लोग वो क्या कह रहे हैं अभी, है मुनि, तुम्हारे पांव के नीचे दबी जो पृथ्वी है वह बार बार गुंजायमान होती है, और जो यह तुम्हारी दीप्ति सूर्य के समान प्रकाशमान है, इससे यह निश्चित है कि तुम इच्छित फल पाओगे। तुम्हारी जो प्रतिमा जो दिख रही है, तुम्हारा जो दृढ़ संकल्प दिख रहा है और तुम्हारा व्यक्तिमत्व जो दिख रहा है, उसके अनुसार हमें ये प्रतीत हो रहा है कि आप दुख मुक्ति का मार्ग जरूर खोजोगे। अगर आप बोध गया अगर गए होगे या भविष्य में जाओगे तो वहाँ पे दिखेगा कि एक छोटा सा तालाब बना हुआ है। उस तालाब के बीच में सिद्धार्थ गौतम मतलब भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और उस पर एक नागराज बैठे हुए दिखाई देंगे आपको। मैं स्वयं वहाँ पे जाके आया हूँ। आकाश में मंडरा रहे जितने भी पक्षी है वे तुम्हें श्रद्धा से नमस्कार कर रहे हैं, और आकाश में मंद मंद मलय पवन बह रही है। हे कमलाक्ष, तुम निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे। जब जन्म हुआ है सिद्धार्थ गौतम का, और आगे चल के उनके खुद के कर्मों के वजह से, मैं बार बार ये दोहराऊंगा, उनके खुद के कर्मों के वजह से उनको सम्यक संबुद्धि प्राप्त होने वाली है, और ये सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं, और वो पूरी जो कायनात है, वो पूरी कायनात उनको मदद करने वाली है। पूरी कायनात खुश हो गई है, पूरा निसर्ग खुश हुआ है, पूरा नेचर खुश हुआ है।
जब वह ध्यान करने के लिए आसन लगाकर बैठे तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के समूह, जिन्हें पौराणिक भाषा में मारपुत्र कहा गया है और जो बुरे विचारों का दूसरा नाम है, उनके चित्त में प्रविष्ट होने लगे। एक बात आप याद रखो, जब हम ध्यान साधना करने बैठेंगे, जिंदगी में हम कुछ भी अच्छा काम करने बैठते हैं। देखिए, सिद्धार्थ गौतम जिस मार्ग पे चले थे, जो इनका ये आखिरी जन्म था, जन्म को लगने वाली, जो जन्म होने के लिए लगने वाली जो चीज़ें हैं, ये समझना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जन्म को लगने वाली जो उसको आवश्यक जो चीज़ें हैं, उस चीज़ों को सिद्धार्थ गौतम खत्म करने निकले हैं, क्योंकि ये इनका आखिरी जन्म है। और ये अगर निर्वाण पद या आगे सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं तो उनका जन्म खत्म हो जाएगा। तो जो कायनात है, जो निसर्ग है, वो उनको कोशिश पूरी करने नहीं देगी। उनकी कोशिश ये रहेगी कि बुरे ख्याल, जो बुरे ख्याल होते हैं, बुरी बातें होती है, उन्हीं सब चीज़ों के वजह से ही जन्म होता है। और सिद्धार्थ गौतम जन्म के विपरीत, मतलब ये आखिरी जन्म को लगने वाली जो चीज़ें हैं, उसको ही खत्म करने जा रहे हैं। तो निसर्ग भी कोशिश करेगा, पूरी तरह कोशिश करेगा कि उनके दिल के अंदर बुरे ख्याल आ जाए। आप अगर कभी अच्छी सोच में या सदाचारण का जीवन जीते हैं तो आपको काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। तुम अगर बुरा कुछ करना चाहोगे तो तुम्हें तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ती है, लेकिन अच्छा करने जब जाते हो तो आपको काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। ये निसर्ग का रूल है। लेकिन एक वक्त ऐसा होता है जिस वक्त हम जीत जाते हैं, और सत्य कहते हैं कि सत्य की विजय होती है। सत्य ही ऐसा है जिसकी विजय होती है, लेकिन उसके लिए संयम होना चाहिए, उसके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसके लिए बड़ी कोशिश, आखिरी सांस तक कोशिश चलनी चाहिए। गौतम बुद्ध भयभीत हो गए कि कहीं उसी को कहते हैं मार सेना। आपने कई चित्र ऐसे देखे रहेंगे, सिद्धार्थ गौतम ध्यान साधना करने के लिए बैठे हैं और उनके ऊपर मतलब कुछ आज के लोग कहते हैं कि जिसे राक्षस बताएंगे कि ये राक्षस ऐसे रूप ऐसे बनाए हैं, अलग अलग राक्षस टाइप कुछ बनाया गया है। लेकिन वो सिर्फ जताने के लिए कि मार सेना उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, बुरे विचार उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मार सेना, उसे कहते हैं मार सेना। मार सेना मतलब क्या है? हमारे अंदर जो क्रोध है, तृष्णा है, लोभ है, बुरी बातें हैं, जितनी भी बुरे विचार है, ये सब बातों के ऊपर हम चले जाते हैं, उनके ऊपर मात करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनके ऊपर हावी हो जाऊं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम की कोशिश ये थी कि इन सब चीज़ों को मैं अपने अंदर से निकाल फेंक दूं। इसलिए उन्होंने पूरा साहस जुटाया और मार को कहा, जो मार सेना, जो अभी मैंने कहा, मार को कहा। मार मतलब कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है या कोई राक्षस नहीं है, ये समझ लो। बहुत से लोग इसमें मिसअंडरस्टैंड कर बैठते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या मार सेना है, मार मतलब क्या है। तो सिद्धार्थ गौतम उनको कहते हैं मुझ में श्रद्धा है। देखिए, श्रद्धा महत्वपूर्ण है। मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। मैं, हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्तोत्र को सुखा दे, किंतु तू मुझे मेरे दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सकेगा। सिद्धार्थ गौतम मार सेना को कहते हैं, अपना दृढ़ संकल्प जो है उनके सामने जताते हैं, मार सेना के सामने, कि चाहे तू मेरे साथ में क्या है, मेरे साथ में श्रद्धा है, मेरे साथ में प्रज्ञा है, मेरे साथ में वीर्य है।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी अच्छी बात के लिए हम लड़ रहे हो तो प्रज्ञा होना, वीर्य होना और जो सम्यक संकल्प होना ये ज़रूरी होता है। श्रद्धा भी बहुत बड़ी बात यहाँ पे मायने रखती है, श्रद्धा बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें अगर मेरे पास है तो तू मुझ पे कैसे मात कर सकेगा, ये सिद्धार्थ गौतम मार को पूछ रहे हैं। जबकि मैं इतना स्थिर हूँ, जीवन में पराजित होने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। मैं जीवन में पराजित कभी नहीं होऊंगा। इस संग्राम में अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पराजित नहीं हो जाऊंगा। ये सिद्धार्थ गौतम मतलब क्या होता है, जो मार सेना जो अपने ऊपर हावी होने की कोशिश करती है तो उस वक्त तुम्हें भी उसके खिलाफ जाके, उसके विपरीत जाके हमें काम करना पड़ता है। ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, तुम अगर अच्छा काम करने जाओगे तो तुम्हारे लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बुरी बुरी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और तुम्हारा मन विचलित करेगी। हो सकता है तुम्हारा खुद का मन भी विचलित हो सकता है, लेकिन आपको उस सब पे मात देनी है, उस सब को हमें खत्म करना है, मार सेना को खत्म करना है। तब जाके तुम सत्य मार्ग की तरफ बढ़ोगे और सत्य मार्ग की खोज कर पाओगे और सत्य का महत्व तुम्हें उस वक्त मालूम पड़ेगा। दूषित प्रवृत्तियां गौतम के चित्त में ऐसे घुसी जैसे कि कौवा किसी पत्थर को चर्बी का ढेर समझकर उस पर जाता है और निश्चित रूप से सोचता है, देखिए सोचता है यह मैं नरम नरम भोजन पाऊंगा और यहाँ संयोग से कुछ मीठा भी है। दूषित प्रवृत्तियां ने कहाँ पे आक्रमण किया? जो एक अलग से उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक कौवा, उसे लगता है एक पत्थर की ओर जाता है कौवा और वहां पे उसे लगता है कि वहां पे उसको बहुत मांस खाने को मिलने वाला है, हालांकि वो पत्थर है। वैसे ही मार सेना सिद्धार्थ गौतम के शरीर में घुस गई थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। कौवा भी तो मतलब कौवे को तो मांस मिलने वाला नहीं था, क्योंकि वो एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। वैसे ही सिद्धार्थ गौतम के शरीर में मार सेना ने प्रवेश किया था, लेकिन सिद्धार्थ का जो शरीर था उस मार सेना को पराजित करने की क्षमता रखता था। जिस प्रकार कौवे को वह कुछ मीठा प्राप्त नहीं होता तो वह वहां से चल देता है, उसी प्रकार चट्टान पर आक्रमण कर रहे कोए की तरह मन की दुष्प्रवृत्तियां मार निराश होकर गौतम को छोड़कर चली गई। उसी तरह सिद्धार्थ गौतम को वो मार सेना छोड़ के चली गई, क्योंकि उन्होंने एक गलत शरीर चुना था। वो शरीर ही नहीं था कि मार सेना उसको प्रभावित कर सके, और मार सेना अपने हार के चल दिए। और ये सबसे पहली मतलब प्राइमरी स्टेज है, महत्वपूर्ण स्टेज है, जो मार सेना को पराजित कर दिया सिद्धार्थ गौतम ने। आगे बढ़ रहे हैं हम। उससे पहले एक मैं आपको चित्र बताना चाहूँगा, जो महाबोधि महाविहार, इसी स्थान पर सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुए बोध गया जिसको कहते हैं, ये महाबोधि बुद्ध विहार है, जहाँ पे मैं खुद भी जाकर आया हूँ। और अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि आपको नीचे जाना पड़ेगा। बाद में कई हजार सालों के बाद, एक अंग्रेजों के काल में, उस वक्त उस खोज के लिए चाइना के कई राजाओं ने कोशिश की थी। उनको जो युएनसांग और कई लोग जो भारत में आके चले गए थे, जब बुद्धिज्म बड़ी जोर शोर से यहाँ पे प्रचलित था, उन लोगों ने कुछ किताबें लिखी थी और उन लोगों ने लिख के रखा था कि
कि सिद्धार्थ गौतम को गया के अंदर वहाँ पे बुद्ध धम्म की मतलब ज्ञान प्राप्ति हो गई थी और वहाँ पे महाबोधि महाविहार है। और इस तरह उस किताबों के अनुसार यहाँ पे खोज हुई, यहाँ पे उत्खनन हुआ और वो इसीलिए हम अगर वो बिहार में जाओगे या बुद्ध गया में जाओगे जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो हमें जाते वक्त हमें नीचे जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे उत्खनन किया गया है। और कहते हैं कहीं कुछ जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि बुद्ध धम्म को इस देश में ख़त्म करने के लिए कई बातें कई चीज़ें आजमाई गई। तो मैं 2 उदाहरण यहाँ पे आपको देना चाहूँगा। एक उदाहरण तो खुद महाबोधि विहार मतलब बुद्ध गया का है जहाँ पे भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और जब इस देश से बुद्ध धम्म को ख़त्म कर दिया गया तो लोगों के अंदर कुछ गलत फहमियाँ अंधश्रद्धाएँ बिठाई दी गई। उनको बताया गया कि एक मुट्ठी भर के एक मट्टी अगर उस बुद्ध विहार पे या महाबोधि विहार पे अगर आप फेंकोगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। कुछ वक्त चला गया और उस वक्त के दौरान बुद्ध धम्म की लोग आचरण करना भी भूल गए, पढ़ाई करना भूल गए, क्योंकि ऐसी कुछ बातें भारत देश में हुई, वो अभी बताना ठीक नहीं, फिर कभी बताऊंगा मैं। लेकिन तो फिर उस महाबोधि विहार है उसको ख़त्म कैसे किया जाए? लोगों के मन में उसके लिए श्रद्धा है तो उसको ख़त्म कैसे किया जाए? तो उन्होंने एक प्लानिंग किया, जो मनवादी विचारों के लोग थे उन्होंने एक प्लान किया कि लोगों के अंदर ये अंधश्रद्धा बिठा दी गई और उनको बताया गया कि एक मुट्ठी भर के जाके मट्टी वहाँ पे आप फेंक आइए तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो लोग भी चल पड़े क्योंकि राजा उन्हीं के साथ में था, जो पुष्यशुंग मित्र का उस वक्त राज था, और लोगों ने अंधश्रद्धा में आके ऐसे मुट्ठी भर के वो वहाँ पे मट्टी फेंकते गए और आगे चल के वो जो बुद्ध विहार था, जो महाबोधि विहार था, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम को मतलब बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो जो महाबोधि विहार था, महाविहार, वो गड़ गया पूरी तरह से। और बाद में वहाँ पे जंगल हो गया और जंगल के अंदर वो खो गया। तो इस तरह ऐसे कई चीज़ें उन्होंने की, मनुवादी लोगों ने ऐसी कई चीज़ें की। दूसरा मैं एग्जाम्पल दूंगा, जो हमारे बोरीवली में जो कानेरी केव्स है, वहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स है, बुद्धिस्ट लेनी है। उस लेनी को वो तो हमारे सामने की बात है, उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया है। बौद्ध लेनी संवर्धन समिति के माध्यम से मैंने काम किया। वो लोग क्या करते थे, जब एक फेस्टिवल, हिंदू फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल में आके नारियल उठा के अपने जो स्तूप है या सिद्धार्थ गौतम की मूर्तियां हैं उनके ऊपर फेंका करते थे। इसके पीछे कारण ये था कि किस तरह ये बुद्ध धम्म भारत देश से खत्म कर दिया जाए। ये तो आज की बात है, कि कुछ 2-4 साल पहले हम लोग ने बड़ी आवाज़ उठाई और बौद्ध लेनी संवर्धन समिति के माध्यम से हमने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बीएसटी डिपार्टमेंट, हम लोग हर लोगों के साथ में बैठ के डिस्कशन करके और पत्र व्यवहार करके ये हमने फिर जब वो उनका फेस्टिवल होता था तो उस वक्त हम जाके बैनर लगाते थे, लोगों को हाथ जोड़ के विनती करते थे कि ये आप जो कर रहे हो ये गलत है, ये कोई हिंदू देवता नहीं है, यहाँ पे हिंदू धर्म का कोई भी चीज़ नहीं, ये सब जो कुछ भी है वो बुद्धिज़्म का है, बुद्ध धम्म का है। आप कृपया ये नारियल फेंक के मत मारो। उसके पीछे भी कारण, ये तर्क लगता है, इसके पीछे भी कारण यही था कि इस देश से बुद्ध धम्म किस तरह ख़त्म कर दिया जाए। और हमें बहुत बड़ा गर्व है, बहुत अच्छा प्रतीत होता है कि ये हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जहाँ पे एक एक ट्रक भर के नारियल निकलते थे, आज एक नारियल भी नहीं मिलता है। हर साल
हम लोग, हमारे जो कार्यकर्ता है, मेरे कार्यकर्ता है, हम लोग साथ में वहाँ पे काम करते हैं। आज एक भी नारियल वहाँ से नहीं निकलता। आज के लिए इतना ही ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे संबोधि प्राप्ति, आगे सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त होगी, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, स्पष्टीकरण दूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। सबका मंगल हो। आपके आशीर्वाद से मेरा भी मंगल हो। मैं जो प्रवचन दे रहा हूँ या बोल रहा हूँ, ये मुझे अपने आप को भी पुण्य प्राप्ति के लिए ये प्रवचन देता हूँ। और वर्षावास का जो पीरियड है, इस पीरियड में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि धम्म से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए है, चिंतन करना चाहिए है और आचरण करना चाहिए। यही ये वक्त होता है जहाँ पे हम अपने आप को, अपने मन को संयमित कर सकेंगे। अपने आप का ख्याल रखिए। जय भीम, जय भारत।